ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गृहस्थ धर्म पार्ट 6 राइट, छठवां भाग चल रहा है और छठवां पॉइंट भी चल रहा है है ना, 6th पॉइंट चल रहा है ना। थोड़ा 5 मिनट में फ्लैशबैक। पिछले क्लास में क्या हुआ थोड़ा रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, है ना। बताइए कुछ, पिछले समय क्या हुआ, पिछले संडे। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनाना है और कौन क्या शेयर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको टिक करना है। और उसकी लिस्ट भी बनाई थी हमने, पूरी कंप्लीट लिस्ट, है ना। ऐसा नीचे आ रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ बस। सबने लिस्ट बनाई। हाँ, ये पूरा सेशन होने के बाद हम सब होमवर्क चेक करने वाले हैं सबका क्योंकि नहीं, वो हमको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा आपको, और रिटर्न में दिखाना पड़ेगा रिटर्न में दिखाओगे तभी तो मार्क मिलेंगे ना, है कि नहीं। एक ओरल टेस्ट होती है, एक रिटर्न टेस्ट होती है। ओरल टेस्ट में तो सभी पास रहते हैं, रिटर्न टेस्ट में देखना है हमको, है कि नहीं। और आज एक और होमवर्क हम देंगे। ये दोनों होमवर्क हम नेक्स्ट संडे को चेक करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होमवर्क है, बहुत आवश्यक है ये। वास्तुतः ये होमवर्क जीवन भर चलते हैं। ऐसा नहीं कि 8 दिन में हमने पूरा करके हो गया, और इसलिए 8 दिन में पूरा करना है क्योंकि वो फिर होमवर्क जीवन भर चलता रहे, है ना।
इट्स फॉर लाइफ टाइम. सो माता जी ने सही कहा है, कुछ पॉइंट्स बताए थे. और क्या हुआ? हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए. ओनली रियलिस्टिक कोई काम का नहीं, ओनली पॉजिटिव कोई काम का नहीं. पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन होना चाहिए रिलेशनशिप के प्रति, राइट? और हाँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आवश्यक मुख्य मुद्दा है. हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कोऑपरेशन का भाव है, है ना, सहायता, कोऑपरेशन का भाव है, तो कितनी भी बड़ी समस्या आने दीजिए, उसको पार कर सकते हैं, राइट? और हाँ, जब आप रिस्पेक्ट देते हो तो वो मिल ही जाता है. एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो मिल ही जाता है. रिस्पेक्ट देने से मिलता है ना? रिस्पेक्ट, आदर की विशेष बात यह है कि वो जब हम दूसरे को देते हैं तब हमको मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है. कितना भी छीन नहीं सकते, मांग नहीं सकते, मांग भी नहीं सकती कि हमको रिस्पेक्ट करो, हमारा रिस्पेक्ट करो, ऐसे मांग भी नहीं सकते. वो देने से मिलता है. और मैंने कुछ सुना था ये लास्ट कहानी में, तो भाई बता रहे थे अचिंत्य भेदा भेद. यस, अचिंत्य भेदा भेद. एक्चुअली वी आर इक्वल एंड वी आर डिफरेंट. दैट इज अचिंत्य भेदा भेद, राइट फ्रॉम आवर फैमिली. ये सुना था, राइट. और अपनी डिवोशनल सर्विसेज को भी सेलिब्रेट करना. हाँ, यस, जो थोड़ी देर वो खुला ही रखिए प्रभु जी. डिवोशनल सर्विसेज, थोड़ी भी डिवोशनल सर्विस होती है हमारी द्वारा, है ना, थोड़ी भी सेवा होती है हमारे द्वारा, तो मान लो पति थोड़े भी भक्ति में सेवा कर रहे हैं, या पत्नी भक्ति में सेवा कर रही है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि भक्ति में सेवा हो रही है, भक्ति में सेवा हो रही है ना. वन शुड अप्रिशिएट, प्रशंसा करनी चाहिए. और वो तो हो गया. प्रत्येक व्यक्ति में नहीं देखना. अच्छा, ऐसे प्रत्येक दूसरे व्यक्ति में दोष देखना और मैं बहुत शुद्ध हूँ ऐसे समझना, ये नहीं करना चाहिए. और कृष्ण जीवन में नहीं है तो लाइफ, यदि कृष्ण इज absent, देन लाइफ इज मीनिंगलेस. सब कुछ है, सब नियम पालन कर रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पेक्ट ले रहे, सब कर रहे, परंतु कृष्ण इज मिसिंग. प्रभुपाद सेड दिस, द एसेंशियल सेंटेंस. इफ कृष्ण इज मिसिंग तो लाइफ इज मीनिंगलेस. सब कुछ नियम का पालन करे पर कृष्ण ही नहीं है, इट हैज नो मीनिंग. सबसे बड़ा संकोच. संकोच नहीं रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए. आलस्य के बाद संकोच बहुत बड़ा शत्रु है ना. संकोच करते हैं मन ही मन में. संकोच के कारण किसी व्यक्ति के प्रति एक इमेज हम अपने ही मन में बना लेते हैं. संकोच करते हैं बात करने में, और फिर हम सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, और एक इमेज तैयार करते हैं, एक पर्सनालिटी बना लेते हैं, है ना. सो संकोच के कारण ऐसी सब निगेटिव पर्सनालिटी हमारे मन में किसी के विषय में बन जाती है. संकोच करते, ट्रांसपेरेंटली पूछते नहीं है, बात नहीं करते, है ना. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. हाँ, एडमायर, अप्रिशिएट, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो. जो भी भक्ति में सेवा में आगे बढ़ते हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायरेशन होना चाहिए. और क्या हुआ था? कहते कि आप किसी को प्रेम करते हो
और उनके पास से सब लेते ही जाते, लेकिन आप कुछ नहीं देते, तो वैसे उसको प्रेम थोड़ी बोलते हैं, है ना? हम बोलते हैं हम प्रेम करते हैं और सब ले ही रहे उससे, सारी सेवा ले रहे, सब ले रहे और कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो प्रेम थोड़ी, उसको प्रेम बोलते हैं? नहीं। प्रभुपाद जी का सेंटेंस है। और नथिंग इज, हाँ, इफ कृष्णा इज इन सेंटर देन कोई मिजरेबल नहीं हो सकता है। यदि हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण है तो देर इज कोई मिजरेबल, मतलब हीन दीन दुबला नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता, इन शॉर्ट। यस। गाड़ी में गैस खत्म हो गया, कैसे समझने का? कब समझने का गाड़ी का गैस खत्म हो गया? हाँ, यदि जीवन में जैसे गाड़ी चल रही है और एकदम गैस खत्म हो गया तो खड़ी हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है? गैस डालेंगे तो फिर उत्साह से गाड़ी चलती है। जीवन में उत्साह खत्म हो गया है, डोंट फील लाइक लव, तो इसका अर्थ ये है कि सांसारिक गाड़ी का गैस खत्म हो गया, गैस भरना पड़ेगा। कौन सा गैस है वो? केयरिंग, गिविंग और लविंग। विशेषकर केयरिंग एंड लविंग, मतलब आपको अभी एक दूसरे की केयर ज्यादा बढ़ानी चाहिए। गैस खत्म हो रहा है, गाड़ी ड्राई खत्म, खड़ी हो रही है गाड़ी, इट मीन्स ड्राइनेस आ रहा है यदि सांसारिक जीवन में, तो समझना चाहिए केयर, ज्यादा केयर करना चाहिए एक दूसरे की। और हाँ, हमारी बातों, हमारा प्रवचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं बच्चों को। बच्चों को इंटरेस्ट किस में है? हमारे एक्टिविटीज में। हम जो कर रहे हैं उसको कॉपी मारेंगे। आप, हम क्या बोल रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। जो बोल रहे हो कितना हम पालन कर रहे हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण है ना? क्या कर रहे हैं हम वो महत्वपूर्ण है, बोल रहे हो नहीं महत्वपूर्ण है। बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, करते कितना है ना? और कोई भी एक हेड तो होना जरूरी है। हेड इज हेड। हमको यदि मान लो मस्तक नहीं है तो कैसा होगा? दिमाग नहीं है तो कैसे होगा? हेड नहीं है, हेड होना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कौन हेड, और फिर वो उनकी बातों को सुनना चाहिए सभी ने, है ना? नहीं तो सब लोग हेड बनने का प्रयास करेंगे तो झगड़े होंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा, है ना? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने उदाहरण दिया था कि एक प्रमुख होता है, बाकी सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हैं। और यस, फैमिली इज लाइक ए गवर्नमेंट, है ना? सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। जब एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलेगी, नहीं तो दूसरे दिन कोलैप्स। ठीक है नहीं? सो मिनी गवर्नमेंट, फैमिली मीन्स मिनी गवर्नमेंट। और क्या याद आता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रिंसिपल 6, छठवां प्रिंसिपल, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन अर्थात पूरी तरह से समर्पित रहना, और कमिटमेंट, कमिटमेंट का अर्थ क्या होता है हिंदी में? वचनबद्ध बोल सकते हैं, वचनबद्ध। हार्ड टाइम्स अर्थात टफ टाइम, टेस्टिंग टाइम्स, ये सभी के जीवन में आते ही है, इनएविटेबल। हार्ड टाइम्स आर इनएविटेबल। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में, है ना, हार्ड टाइम आएगा ही नहीं, खराब समय आएगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रत्येक के जीवन का अविभाज्य घटक है क्या? खराब टाइम, बैड टाइम, हार्ड टाइम। परंतु यदि हमारे पास डिटर्मिनेशन है, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय यदि हम हैं, दृढ़ निश्चय हमारे पास है, तो क्या होगा? किसी भी चैलेंज को, किसी भी संकट को, किसी भी टफ टाइम को हम
जीत सकते हैं। किसी भी खराब समय को हम जीत सकते हैं, किसी भी टफ टाइम को जीत सकते हैं यदि हमारे पास दृढ़ निश्चय हो तो। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात हो रही है। दोनों के पास डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, तो कितने भी टफ टाइम को, कितने भी खराब समय को जीत सकते हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि जो प्रेम की हम चर्चा कर रहे हैं, पारिवारिक प्रेम, पति पत्नी के बीच में का प्रेम, ये ऐसे झटक जैसे एकदम फटाक से आ जाता है क्या? अरे आ गया, अभी प्रेम हो गया है, ऐसे होता है? पति और पत्नी, हाँ एकदम वो उसमें एक बाण छोड़ा है कामदेव ने बाण छोड़ा है और बिल्कुल दोनों में भी प्रेम भाव आ गया है और बस अब प्रेम हो रहा है। ऐसे होता है? ऑटोमेटिक होता है प्रेम? बहुत लोग सोचते हो जाएगा, ऐसे होता है ऑटोमेटिक? हाँ, आपको क्या लगता है ऑटोमेटिक होता है? किस दिन ऐसे कोई बटन दबा देगा और अभी प्रेम हो गया शुरू, ऐसे प्रेम पूर्वक संबंध हो गया, ऐसे होता है? नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं, लेकिन अननोइंगली हम सोचते हैं कुछ अचानक ऐसे कुछ हो जाए और हमारे परिवार, हमारे पति पत्नी में के बीच में बहुत अच्छा प्रेम संबंध हो जाए, ऐसा कुछ अचानक हो जाए। ऐसे ही हमारा कहीं तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस रहता है, अचानक से हमारे बीच में लव, अच्छे संबंध, अच्छे प्रेम संबंध हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो प्रेम संबंध कैसे होते हैं? डेडिकेटेड सर्विस, सेवा भाव से, रिस्पेक्ट से और एप्रिसिएशन से। धीरे धीरे दोनों के बीच में यदि सेवा भाव है ना, सेवा भाव का और एक अर्थ होता है केयरिंग। सेवा तभी होगी जब केयर करोगे, अदरवाइज सेवा काहे के लिए करोगे? केयरिंग एटीट्यूड होगा तभी सेवा होगी, नहीं तो नहीं होगी सेवा। सो सेवा का एक अर्थ होता है केयरिंग, अर्थात केयरिंग, और दूसरा क्या है? रिस्पेक्ट, और तीसरा क्या है? एप्रिसिएशन। यही बातें मैं बार बार दोबारा दोहरा रहा हूं। सो केयरिंग सबसे पहले आता है, एक दूसरे की केयर करना। क्या समस्या है? कोई समस्या तो नहीं है। केयरिंग, दूसरा एक दूसरे का आदर करना बहुत आवश्यक है। तीसरा, थोड़ा भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उनकी प्रशंसा करो, क्योंकि वो अच्छा कार्य भी तो हुआ है ना। बुरे कार्य तो हम रोज 50 बार दोहरा देते हैं, ये खराब, वो खराब, ये कैसे किया, पर एक तो अच्छा काम किया ही होगा, तो वो एक काम की भी तो प्रशंसा करनी चाहिए। और ये जब चलते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके पश्चात प्रेम भाव स्थापित होता है। जब ये धीरे 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 चल रहा है, हो रहा है, केयरिंग हो रही है, रिस्पेक्ट हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, केयरिंग हो रही है, रिस्पेक्ट हो रहा है। ये एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखे, ये किसी एक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई कहेगा ये तो सब पति करेंगे या कोई ये पत्नी कर, नहीं, ये दोनों के लिए है, दोनों को ये करना होगा। धीरे धीरे इस भाव में जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तब जाके अपने आप, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आप प्रेम होना चाहिए, वैसे नहीं होता है। परंतु हमको लगता है कि अपने आप हुआ, नहीं, हमारे एटीट्यूड के कारण हुआ। हमारा एटीट्यूड क्या था? केयरिंग, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। ये बहुत आवश्यक बातें हैं। जैसे डिवोटी रिलेशनशिप में वैष्णव एटिकेट्स के अनुसार क्या सिखाया जाता है? वैष्णव एटिकेट, सदाचार के अनुसार क्या सिखाया जाता है डिवोटी रिलेशनशिप में? स्पिरिचुअल इंटीमेसी एंड क्लोजनेस डेवलप्स a result of serving and loving in Krishna consciousness. कृष्ण कॉन्शियसनेस में यदि हमारे अंदर सेवा भाव या प्रेममय सेवा का भाव जागृत होना है तो क्या करना होता है? भक्तों के साथ स्पिरिचुअल इंटीमेसी, जैसे हमने कल परसों के लास्ट टाइम के इसमें कहा था, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 4th श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति, वो करते हैं ना, हम देते हैं, लेते हैं। भक्तों के साथ है ना, डिवोटीज के साथ हम बातचीत करते हैं, अपना हृदय खोलते हैं, है ना, इंटीमेट वो भाव अपने अंदर आता है, उनके प्रति रिस्पेक्ट हम करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या होता है? व्यक्ति अल्टीमेटली व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में
प्रेम और सेवा, प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। प्रेममय सेवा में, लविंग सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। कब? जब वो भक्तों के समुदाय में रहता है, भक्तों को अप्रिशिएट करता है, भक्तों से सुनता है, भक्तों का रिस्पेक्ट करता है, तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं होता है। ऐसे ही सेम टू सेम पारिवारिक जीवन में है। माता जी को यहां बैठाइए, ऐसे ही पारिवारिक जीवन में सेम बात है, भौतिक जीवन में भी ऐसी बात है ना? बहुत आवश्यक है इन बातों को समझना। अभी इसमें समस्या क्या आती है बताओ? बहुत बड़ी समस्या है वो। कौन शुरुआत करेगा? Who will start? बहुत बड़ा ईगो क्लैश है यहां पे। कौन शुरुआत करेगा? मैं क्यों करूं? मेरा क्या जा रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा एटीट्यूड होता है। कौन करेगा ये शुरुआत? ये कौन करेगा शुरुआत, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये शुरुआत करने के लिए दोनों ने क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। कौन शुरुआत करेगा, इस विषय को साइड में रखते हुए हम ये सोचेंगे कि शुरुआत करने के लिए दोनों ने क्या करना चाहिए, है ना? तो दोनों से शुरुआत हो सकती है, या कोई भी शुरुआत कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों करे। कोई भी अपना हृदय विशाल करके शुरुआत कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए ना। ऐसे एक फटाक से हृदय विशाल भी नहीं होता है। अहंकार बैठा है ना हृदय के ऊपर बहुत बड़ा, उसने हृदय को एकदम फेविकॉल से पक्का चिपका दिया है, वो बड़ा नहीं होता है हृदय। अहंकार ने, अहंकार रूपी फेविकॉल ने चिपका दिया है हृदय को, बड़ा नहीं हो पाता है हृदय। मैं क्यों करूं, वो तो पत्नी करेगी, ये पत्नी, मैं क्यों करूं, वो तो वो करेंगे, सब ठेका मैंने लिया है क्या है? ऐसा सब कुछ होता है। हम शुरुआत कौन करेगा, इसके लिए कुछ बातें हम सोचते हैं। क्या करना चाहिए पूरे दिन भर में? जैसे रेल का जंक्शन होता है ना, जंक्शन स्टेशन, जंक्शन बोलते हैं उसको। क्यों जंक्शन बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे डायरेक्शन से वहां ट्रेन मिलती है। ऐसे दिन भर में बहुत सारे जंक्शंस होते हैं। 24 आवर्स में पूरे ऐसे बहुत सारे जंक्शंस होते हैं जब पति पत्नी एक साथ होते हैं, है ना? ऐसे टाइम तो किसी को भी नहीं है, सबको, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर का पूरा काम करना है, बहुत बहुत काम है सबको। वास्तव में प्रभु जी बहुत काम है सबको, बहुत बहुत काम है, नो डाउट अबाउट इट। परंतु फिर भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं 24 आवर्स में जब दोनों एकत्रित होते हैं, है ना? ऐसा होता है। वो मोमेंट्स कौन से हैं उसका जरा विचार करना चाहिए। कभी कभी यदि किसी की डिवोशनल सर्विसेज रेगुलरली घर में हो रही है, तो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है घर में, मान लो जप कर रहे हैं, जप करने के पश्चात, है ना, आरती कर रही है, जप कर रहे, जप हो गया घर में ही बैठ के। जप होने के पश्चात 5 मिनट के लिए दोनों मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं। ऐसे ही बात करना होता है। आप क्या ऐसा क्यों सोचते कि हमेशा काम हो तो ही बात करें, काम की बात करें? हाँ, वो तो फिर डोंकी वैसा ही सोचता है, उसको 24 आवर्स काम चाहिए या काम की बात चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि वो काम की बात है तो ही बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा हमारा और उसके बीच में। हाँ? मॉर्निंग प्रोग्राम होने के पश्चात आप थोड़ी समय के लिए मिल सकते हैं, कोई भी विषय पे, हल्के फुल्के विषय पे चर्चा कीजिए, हैं? ऐसी कितने मिनट के लिए? अरे 5 मिनट्स बहुत हो जाता है, घड़ी लगा के हो भी। डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू थिंक सो। आपको ऐसे लगता है समय जा रहा है तो घड़ी लगा के सामने अलार्म लगा दीजिए, उसमें 5 मिनट बाद का, बेल हो गई बंद कर दो, लेकिन करो, बातचीत करो, अपने लिए, स्वयं के लिए बातचीत करो। दूसरों के लिए, दूसरों के विषयों के लिए, फलाने के लिए बातचीत मत करो, अपने लिए बातचीत करो।
एक दूसरे के लिए बातचीत करो बस। किसी भी विषय, तीसरे विषय की बातचीत करने की जरूरत नहीं, बट ओनली 5 मिनट्स इज इनफ। बट मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा हम नहीं करते होंगे। हाँ, हम नहीं करते होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राइट? हरे कृष्ण। बरोबर। अपने आप को प्रश्न पूछिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको प्रश्न, आप अपने आप को प्रश्न पूछिए। सुबह का प्रोग्राम होने के पश्चात कितने प्रभु जी या कितने माता जी अपने प्रभु जी के साथ या माता जी के साथ बातचीत करते हैं हल्के विषय पे, सर्वसाधारण विषय पे? टाइम है? कहाँ टाइम है? सुबह तो 8 बजे ऑफिस में निकलना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए 5 मिनट आप रिलेशनशिप को नहीं दे सकते हैं सुबह का, तो क्या आपने लाइफ बनाया है आपका? कोई लाइफ है क्या? कर क्या रहे हैं? क्या चल रहा है मतलब जीवन में? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली प्रभुपाद जी जो कहते वैसे ही हो रहा है। प्रभुपाद जी क्या कहते? प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, मैं नहीं दे रहा हूं गधे का उदाहरण। प्रभुपाद जी डोंट बिकम अ डोंकी। सो ये एक बात आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप काम पे जाते हैं, है ना? सब माता जी भी जाते, कभी प्रभु जी भी जाते हैं, ये दोनों जाते हैं। मान लो काम पे जाते हैं, काम पे जाने के पहले 2 मिनट, कितना मिनट? वो भी घड़ी लगा के 2 मिनट बात कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए थोड़ा, अपने आप को इमेजिन कीजिए, काम के लिए जाने के पहले हमारा अवतार कैसा रहता है। सोचिए, फुल सर पे काम चढ़ा हुआ रहता है, मुझे जाना है, लेट हो रहा है, या नहीं भी लेट हो रहा है तो भी ये करना है वो करना है, एकदम कोई फोन तो 50 आ रहे हैं। सो मच एंजाइटी, सो मच एंजाइटी, सो मच एंजाइटी, भयंकर आवेग, हाँ, जबरदस्त आवेग काम पे जाने की। चिड़चिड़, कोई बीच में दे फटाक केक लगा के, बच्चा कोई बीच में हटा उसको, दैट्स वेरी रॉन्ग। सो काम पे जाने के पहले आप 2 मिनट बातचीत कर सकते हैं। कोई भी बात कीजिए, कोई भी हल्की फुल्की, जिसमें विषय क्या है? केवल आप दोनों, तीसरा विषय नहीं है। केवल आप दोनों विषय है, तीसरा विषय नहीं है। ये कर सकते हैं, है ना? और उसके पश्चात तो ठीक है, 12 घंटा 10 घंटा गया, ऑफिस में है, ये है, फोन पे बात होती है नहीं होती है। फिर आप जब आते हैं ऑफिस से घर पे, तो आने के बाद 2 मिनट, कितना मिनट हुआ अभी? 9 मिनट हुआ, 9 मिनट्स। आने के बाद 2 मिनट एक दूसरे के लिए बात करना है, तीसरी बात नहीं करना है। कितना मिनट? 2 मिनट। कितना हो गया? 9 मिनट, 9 मिनट्स। और फिर रात का प्रसाद लेते हैं, तो साथ में कौन सा वॉक बोलते हैं उसको? नाइट वॉक। मॉर्निंग वॉक के जैसा नाइट वॉक, 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, साथ में नीचे उतरिए और जस्ट ऐसे ही मार्केट में जाके आइए, या ही नीचे घूमिए, या कैसे भी साथ में। अकेले तो सब करते हैं, हमको पता है। अकेले माता जी जाते हैं, अकेले प्रभु जी जाते हैं, नो कम्युनिकेशन। दैट इज वेरी रॉन्ग। सो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो कितना टोटल मिनट होता है? 14। 5 मिनट का वॉक समझो तो 14 मिनट, 1 मिनट और ऐड कर दीजिए, 15 मिनट। टोटल कितना? ये 15 मिनट आपके जीवन में प्रेम का वर्षाव कर सकते हैं। 15 मिनट्स आपके पारिवारिक जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत बदलाव ला सकते हैं। आपको आनंद का अनुभव हो सकता है, आपको रिलेशनशिप में एक विशेष उत्साह का अनुभव हो सकता है। दूसरा कोई इलाज भी तो नहीं है, कोई कैप्सूल तो बनी नहीं है कि दोनों ने एक एक खाई और हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं है। नो सॉल्यूशंस, नो अदर सॉल्यूशन। ठीक। सो इतना करके देखिए। आपको एक और बात जो हमने पहले भी कही है
वो और एक बात ये करनी होगी बीच में कि आपका जो एप्रिसिएशन है छोटी छोटी बातों में जो अच्छी बात हुई है, अच्छी बात चल रही है, छोटी सी बात क्यों ना हो तो भी एप्रिशिएट करना है, प्रशंसा करनी है। और ये सब बातों को गंभीरता से लेके कुछ समय तक आप जब करते जाएंगे, एक समय तो लगेगा इसके लिए। आप शुरुआत कीजिए, 15 मिनट दीजिए, शुरुआत कीजिए, 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इन बातों को दीजिए, तो आपको इसका निश्चित तौर पे फल मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टू मेक इट रिचुअल, आपको यदि इसको एकदम रिचुअल बनाना है, जैसे रिचुअल क्या क्या रिचुअल्स है, कर्मकांड रिचुअल्स क्या क्या है, जो रिचुअल सुबह उठते हैं, भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं ना, ये सब करते हैं ना रिचुअल्स, पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल है ना। डेली लाइफस्टाइल को रिचुअल्स कहते हैं। जैसे ब्रश करना, कोई ऐसा है कि कोई नहीं करता है ब्रश एक दिन भी, रोज करता है, इट्स अ रिचुअल जो रोज करना होता है, नित्य क्रिया कर्म। सो इसी प्रकार से बज गया, 11:30 बजे आ गया। सो इस प्रकार से हम ये देखते कि रिचुअल्स जो हमारे जीवन में है वो कैसे बनी। कोई चीज रिचुअल बन गई है, वो कैसे बनी रिचुअल, नित्य क्रिया कैसे बन गई वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। उनको अभी देना है बर्तन वापस क्या? तो आप अभी आ जाइए, वो ऐसे ही रहने दीजिए सब, फिर बाद में वो करते हैं, वो तो गए लगता है। हाँ तो बैठ जाइए, तो ऐसे ही रखिए, बंद रखिए, बाद में करो सब। हाँ हाँ हाँ, रवि प्रभु ने दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो उसको रिचुअल यदि बनाना है, किसको? नित्य क्रियाकर्म, नित्य कर्म बनाना है उसको। किसको? किस चीज को नित्य कर्म बनाना है? क्या बताया मैं? हाँ, 5 + 2 + 2 + 5 टोटल 50 + 1 एक्स्ट्रा। 5 + 2 + 2 + 5। इसको क्या करना है? नित्य कर्म बनाना है। 5 याद कीजिए कौन से 5, 2 याद कीजिए कौन से 2, फिर 2 कौन से 2, और फिर 5। तो बारिश में कैसे बात करेंगे? हाँ, अभी बारिश करेगा। घर में फिर हुई है 5 मिनट बताया, मैं आधे घंटा थोड़ी बताया। छतरी लेके बारिश में ऑफिस में जाते हो कि नहीं? बारिश की 4 महीने छुट्टी लेते हो क्या? ऑफिस में जाते हो ना? जाते हो कि नहीं जाते हो? तो ये 5 मिनट इतना डिफिकल्ट लगता है? 12 घंटा ऑफिस जा सकते हो और 5 मिनट ये डिफिकल्ट लगता है? इसका मतलब पहले ही समस्या है, मतलब पेशेंट है। मतलब पेशेंट है, बीमारी है। सो टू मेक इट रिचुअल वन शुड डू इट रेगुलरली। उसको रिचुअल बनाना है, नित्य क्रिया बनाना है, तो क्या करना होगा? इन बात को रेगुलरली करना होगा। एवरी डे वो करते जाना है, एवरी डे। रोज ब्रश कर रहे, रोज ब्रश कर रहे, रोज ब्रश कर रहे। ब्रश की इतनी आदत हो गई है कि अभी एक दिन यदि ब्रश नहीं करे बोले तो तबीयत खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसको रिचुअल बना दिया है ब्रश करने को। बचपन से प्रैक्टिस, एवरी डे रेगुलरली कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसको रेगुलर करना है, रेगुलर करना। एक दिन ये रिचुअल बन जाएगी, ये नित्य कर्म बन जाएगा, तो उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। और इन बातों को एक जिम्मेदारी समझिए, है ना? ये ऐसा समझिए कि ये विवाह का जो संकल्प होता है ना, ये विवाह का एक संकल्प है, ऐसा समझिए इसको। हाँ, मैरिज का जस्ट कंसिडर इट एज ए संकल्प, एक संकल्प है। और ये संकल्प के कारण हम दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड है। इट्स अ बॉन्डेज बिकॉज ऑफ संकल्प। व्हाट संकल्प? 5 + 2 + 2 + 5। दिस इज संकल्प। ये संकल्प समझिए इसको। ये हमारा वैवाहिक जीवन का प्रेम बंध है, प्रेम का बंधन है। और यदि हम इसको इतना अच्छा संकल्प समझेंगे, उसको इतना महत्वपूर्ण समझेंगे, तो हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभा सकेंगे, हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी को निभा सकेंगे, हम श्री गुरु श्री कृष्ण की सेवा की जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको भी निभा सकेंगे। और यदि ये नहीं है तो हम कोई भी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सकते। दैट्स फॉर श्योर। वो दिखावा है। यदि ये नहीं कर रहे हैं और फिर हम कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। सिंपल रिस्पेक्ट हम हमारे फैमिली मेंबर्स का, पार्टनर का नहीं कर सकते, तो डिवोटीज का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? डिवोटीज का नहीं कर सकते तो गुरु का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? गुरु का नहीं कर सकते तो कृष्ण का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? राइट? सो ये बहुत आवश्यक है। हमारी सारी जिम्मेदारियों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए यह नित्य कर्म बनाना इसको बहुत आवश्यक है। नंबर 7, पहले हमने कहा था क्या? 6 में क्या था? कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। अब इसमें 7 में बताया गया है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन? ओपन एंड ऑनेस्ट। ओपन अर्थात आपने जो बोला है उसके प्रति सुनने के लिए आप ओपन है, यू आर रेडी टू लिसन। ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसी कुछ करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि उस बात के विषय में सुनने के लिए भी हृदय खुला होना चाहिए।
इट इज कॉल्ड ओपन कम्युनिकेशन. वी आर ओपन टू लिसन ऑल्सो. बरोबर है ना. और उसमें क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए. और यही पीसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ की है, की चाबी है. क्या? ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पीसफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ की है, चाबी है. दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो विचारों का आदान प्रदान है, जो चर्चा है, वो कैसा है? ओपन है और ऑनेस्ट है. कोई उसके अंदर खोट नहीं है, कोई लोलुपता नहीं है ना. कोई क्लोज नहीं कि बस मैंने बोल दिया ना बस खत्म. इसको ऑनेस्टी नहीं कहते हैं. इसको हैप्पी एंड पीसफुल मैरिड लाइफ नहीं कहते हैं. मैंने बोल दिया ना बस खत्म. क्लोज कम्युनिकेशन, बंद कर दिया कम्युनिकेशन. नहीं, दैट इज रॉन्ग. ओपन एंड ऑनेस्ट. जो बोले हैं ना उसके ऊपर सुनने के लिए भी हमारा हृदय खोल देना चाहिए. और वो की है. कितना भी बिजी शेड्यूल होने दो, कितना भी बिजी शेड्यूल होने दो, उसमें भी आपको कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा समय साइड में निकालना जरूरी है. कितना भी बिजी शेड्यूल, कितना भी बिजी, हेवी टू हेवी, एकदम हेवीएस्ट शेड्यूल है, फिर भी क्या करना चाहिए? थोड़ा समय साइड में कम्युनिकेशन, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा समय साइड में रखना चाहिए. कितना भी ब्रह्मदेव, मान लो ब्रह्मदेव के साथ अपॉइंटमेंट है और वो चारों मुखों से आपसे डिस्कशन करने वाले हैं तो भी उसमें से भी 2 मिनट जो भी समय है वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन के लिए साइड में रखिए. आपको संत तुकाराम की कथा पता है? संत तुकाराम को अंत में उनको वैकुंठ से विमान आया लेने के लिए. हाँ? और तुकाराम को बड़े आदर और प्रेम से बुला रहे विष्णुदूत, आइए आइए. उनको सदेह गए वो वैकुंठ में, शरीर के साथ गए. वो क्या कह रहे मालूम है आपको? अंतिम समय में वो सब खड़े हैं, विमान है, सब है, और तुकाराम क्या कह रहे थे पता है? किसको पता है? पत्नी से बोल रहे, अरे चल, यही मौका है, चल चल तू मेरे साथ चल, हम दोनों चले जाएंगे प्लेन पे बैठ के रिक्वेस्ट कर रहे, आग्रह कर रहे, फोर्स कर रहे. देखिए संत है, संत भी ऐसा करते हैं ना, हमको आश्चर्य लगता है, संत तो ऐसे. बट देखिए संत क्या सिखाते हैं. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. नहीं? सो कितना भी महत्वपूर्ण काम होने दीजिए. फिर वो गए कि नहीं प्रभु? गए ना. आगे बताया नहीं. वो तो टू बी अंडरस्टूड, सबको पता, सबको पता उसके आगे बताएंगे फिर सबको पता है, इसलिए मैंने सोचा वो गए, वैकुंठ गए. वो गए. वेरी गुड क्वेश्चन. सो इस प्रकार से है ना, कोऑपरेशन, इस प्रकार से कम्युनिकेशन होना चाहिए. और वो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? हार्ट टू हार्ट. इट शुड बी, उसमें मैनिपुलेशंस नहीं होने चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें एंजाइटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें आवेग नहीं होना चाहिए. हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, अर्थात हृदय से आने वाली चीजें जो होती है, एकदम हृदय से क्या आता है? केवल प्रेम आता है. हृदय में दूसरा कुछ भरा नहीं होता है, रियली, ओरिजिनली. सो हृदय, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए. कितना भी बिजी शेड्यूल होने दीजिए, थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के लिए समय देना कंपल्सरी है, अनिवार्य है. और दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट विद इन अ फैमिली. ये परिवार में, ऐसे परिवार में बहुत आवश्यक है जहां पे लव एंड ट्रस्ट बिल्ट बाय ओपन कम्युनिकेशन. लव और ट्रस्ट कैसे बिल्टअप होता है? प्रेम और विश्वास कैसे बनते जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी. कैसे बनता है? अचानक से थोड़ी ना बनता है. क्या प्रैक्टिस करनी होती है?
केयरिंग, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन। इन बातों से धीरे 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 ट्रस्ट बिल्डअप होता है, लव बिल्डअप होता है। ट्रस्ट होगा तो लव आ जाता है। इस प्रकार से फिर यही पे वही बात कही जा रही है कि जो पारिवारिक प्रेम की जो आवश्यकता है, लव एंड ट्रस्ट जो परिवार में जो आवश्यक है, वो ओपन कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है, नथिंग एल्स। ओपन कम्युनिकेशन एंड सर्विस। ओपन कम्युनिकेशन अर्थात क्या? अभी जो कहा ओपन डायलॉग, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायलॉग, नॉट फॉर द सेक ऑफ डिबेट। हम लोग विवाह कराने जाते हैं कई जगह पे ऐसे, तो हम वो संकल्प के साथ मैं एक ऐड कर दिया है, एक पॉइंट मैंने अपनी ओर से ऐड कर दिया उसमें। मैं उसमें ये कहता हूँ कि हाँ, एक और संकल्प लीजिए कि जीवन में डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देयर शुड बी नो डिबेट, देयर शुड बी डिस्कशन। मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा पथ्य है। पथ्य अपथ्य समझते हैं ना? अपथ्य खाना है, खाना नहीं है, ये चीजें खानी है, ये चीजें खानी नहीं है, तो अच्छी चीज। और अपथ्य अर्थात जो नहीं खाना है। तो अपथ्य क्या है? डिबेट। और पथ्य क्या है? डिस्कशन। पथ्य अपथ्य। सो इस प्रकार से ओपन कम्युनिकेशन अर्थात ओपन डायलॉग विथ योर पार्टनर, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग सच सेंसिटिव इश्यूज। ऐसे कुछ सेंसिटिव विषय होते हैं, उन विषयों के प्रति विशेषकर ओपन डायलॉग होना चाहिए। कौन से विषय होते हैं? पर्टिकुलरली पर्सनल लाइफ, जो प्राइवेट लाइफ होता है, जो किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं, वो पर्सनल लाइफ, इंटीमेट लाइफ कहा जाता है, वो आपस में शेयर करें। और दूसरा एक आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, वो होता है फाइनेंस। कभी कभी फाइनेंस से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना? सो फाइनेंशियल मैटर्स जो आपको रिस्क लगते हैं, जहां पे आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या स्ट्रेस बढ़ता है या है ना ऐसा कुछ डरावना लगता है फाइनेंस, उस विषय पे डिस्कस करें ओपनली एक दूसरे के साथ। ये दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। सो ये ओपन डायलॉग होना चाहिए। एंड इसके कारण क्या होता है? इसके कारण एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कोऑपरेशन होता है, और फिर एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस भी फील होता है। ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे पता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं जो पार्टनर को पता नहीं है, ऐसा कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। यदि है भी ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल, तो हम दोनों मिलके, हमको भी पता है क्या है, सबको दोनों को पता है। सो इट मीन्स उससे क्या होता है? उससे एक ट्रस्ट फॉर्म होता है, एक कॉन्फिडेंस फॉर्म होता है। ओपन कम्युनिकेशन या ओपन डायलॉग से ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बहुत बड़ा लाभ है ये, नहीं? कॉन्फिडेंस से, एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंट रहना, ये ओपन डायलॉग्स, ओपन कम्युनिकेशन से होता है। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? ये पॉइंट है ना, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग। दो ही बातें होती है ना, सुनना और सुनाना, बरोबर कि नहीं? सुनना और सुनाना मतलब कम्युनिकेशन। सो सुनाने के कुछ नियम, पहले सुनाने के नियम हम देखते हैं फिर सुनने के देखते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुनाने के लिए सब इंटरेस्टेड होते हैं ना, सुनना किसी को नहीं है, सुनाना सबको है। सो सुनाने के हम नियम देखते हैं। पहले स्पीक फॉर योर सेल्फ। तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, इसलिए मैंने कैसे किया, तुमने वैसे किया, तुमने 5 साल पहले वैसे बोला था, तुमने कल वैसे कहा था, तुमने ऐसे किया, ये तुमने करना चाहिए, तुम्हारा काम है ये, तुम यू। ये नहीं होना चाहिए। यहां पे उल्टा है। आध्यात्मिक स्तर पे हम देखते हैं, डिवोशनल सर्विस में क्या करना चाहिए? आय को दूर रखना चाहिए, मैं को दूर रखना चाहिए। पर यहां पे क्या है? मैं बोलना चाहिए। कैसे मैं बोलना चाहिए? आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि हमने ये करना चाहिए। दूसरा, आई फील, मुझे ऐसे लगता है कि हमने ये करना चाहिए, है ना? आई विश, मेरी ऐसी इच्छा है
कि हमने ये करना चाहिए, है ना। यहाँ पे आई वर्ड प्रिडोमिनेंट है, नॉट यू। यू से क्या होता है? डिबेट, भयंकर डिबेट होता है, वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है वो। हाँ, सब डिफेंस करे। वो पहला जो हुआ है वो सब डिफेंस ही बन जाते हैं। यू नॉट मी, आई एम नोवेयर। पहला पॉइंट हुआ है ना, स्टोन वॉलिंग, डिफेंसिव। सो डिफेंस हो जाता है ये, अपने आप को डिफेंड ही करते हैं। हमारी गलती है तो भी हम डिफेंड करते हैं, नहीं तुमने तो ऐसे ही, आपने कितनी भी गलती की हो पर तुमने भी तो की है 4 साल 10 साल पहले। सो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आय का भाव, आय अर्थात मुझे ऐसे लगता है मेरी गलती है, शायद मेरी गलती हो सकती है, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे ये चाहिए, इस प्रकार से आई फील, आई वॉन्ट, आई विश, है ना। ये बात होना, बोलने के वक्त, बोलते वक्त इन बातों का शब्द प्रयोग होना आवश्यक है। दूसरों को उद्देश्य करके, दूसरा के ओर उद्देशित करके नहीं बोलना चाहिए। डोंट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कभी कभी ऐसे होता है ना, नहीं, डोंट मेक मेनी 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 पॉइंट्स। कुछ बात बतानी है तो उसके हजारों पॉइंट्स मत बताइए, बताते ही जा रहे, बताते ही जा रहे, बताते ही जा रहे, बताते ही जा रहे। इससे सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। सुनने वाले के सुनने की जो शक्ति है ना वो दुर्बल हो जाती है, वो सुनना बंद कर देता है। ये बताते ही जा रहे 24 आवर्स, राइट। बता ही रहे, बता ही रहे, बता ही रहे, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, टेप रिकॉर्ड के जैसे। डोंट डू दैट। वो बोलने वाले ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डोंट गो ऑन एंड ऑन। बहुत सारे पॉइंट्स मत बनाइए, एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा 2, 50 मुद्दे मत बनाइए बोलने के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बोलिए, नो इश्यू, बट एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मुद्दे होने चाहिए। बहुत सारी बातें, उसको फिर ओपन डायलॉग नहीं कहा जाएगा, केवल बोला हजारों मुद्दे उपस्थित कर दिए हैं। दैट्स नॉट द वे। फिर यदि एक मुद्दा आपने बोला है, एक पॉइंट हमने बोला है, तो एक पॉइंट बोलने के पश्चात थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए कि पार्टनर इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता है क्या या चाहती है क्या। एक मुद्दा किया, लगे तुरंत दूसरा मुद्दा फटाफट बोल के फुल स्टॉप, हो गया, खत्म, मैं जा रहा हूं, और फिर टाइम खत्म, टाइम हो गया। दिस इज नॉट द वे। हमने बोला है, बोलने के पश्चात दूसरे पार्टनर को बोलने का मौका, हाँ, ताकि हम सुने, थोड़ा रुके, अपने वो टेप रिकॉर्ड में रुक जाए, बीच में पॉज करे, थोड़ा सुने। नहीं, ये तो मैं समझता हूं रोज के जीवन में भी होना चाहिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी होना चाहिए। आपको पहले अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में हमने एक बात समझाई थी, यदि किसी को याद है तो कोई बता सकता है? बहुत देर तक बात, विद्वत्ता का लक्षण क्या है? हाँ, क्या उदाहरण है उसका? जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे तो वो सुनते रहे शांत। वो एक उदाहरण, पहला ही उदाहरण है, उसके पहला, वो तो बाद में हो गया। फर्स्ट चैप्टर, पहले 2-3 श्लोक में, 3-4 श्लोक में। हाँ जिन्हें सुना है बोलिए। विद्वान, विद्वत्ता का लक्षण, द्रोणाचार्य का उदाहरण, क्या उदाहरण है? दुर्योधन का सुना। हाँ, दुर्योधन ने कितना सुनाया द्रोणाचार्य को, कितना सुनाया, कितने क्या क्या कहा। द्रोणाचार्य सुन रहे, वो सोच रहे थे कि ये बोलने का मौका देगा तो बोलो, नहीं तो जाने दो, ठीक है, सुन रहा हूं मैं। ये विद्वत्ता का लक्षण है, सुनना, है ना। परंतु वहां पे दुर्योधन का अज्ञान इतना दिख रहा है कि वो बोलते ही जा रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट है कि अपना अज्ञान मत दिखाइए, बोलते ऑन एंड ऑन एंड ऑन बोलते ही जा रहे, मतलब हमारा हम अज्ञान दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है सब, है ना। और जो श्रवण कर रहा है समझना चाहिए कि वो विद्वान व्यक्ति है, सुन रहा है आपकी बातें, आप 50 बात बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, ये विद्वत्ता है। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
यदि दोनों में से किसी को भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करे, थोड़ा पॉज ले, थोड़ा रुक जाए या फिर से समझाए क्या पॉइंट है, फिर से उस बात को दोहराए, है ना। इसको कहते हैं ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। रूल्स फॉर लिसनर, सुनने वालों के लिए नियम। रूल्स फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए नियम क्या है? लिसन, फोकस, बहुत महत्व का पॉइंट है। फोकस, फोकस ऑन व्हाट? Focus on what speaker is saying. Focus on it. Focus on it. है? थोड़ा आगे सरक जाइए, थोड़ी आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, सुनने का नियम। फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। कई बार ऐसे होता है कि जो बोलने वाली व्यक्ति है वो बोलते जा रही है और सुनने वाला व्यक्ति मन में ये सोच रहा है, अच्छा अभी ये बोल रहा है कि इसको रिबटल, अभी इसको मैं ये बोलूंगा, अभी इसको मैं वो बोलूंगा, ये बोल रहा है। और वो सुनने वाला मन में क्या सोच रहा है? रिबटल का सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अभी मैं, इसने ऐसा बोला, मैं अभी वो बोलूंगा, हाँ मैं ये पॉइंट पे वो बोलूंगा, मैं वो पॉइंट पे वो बोलूंगा। इट्स गोइंग ऑन। अंदर क्या चल रहा है? अंदर बोलने वाले स्पीकर कुछ बोल रहा है और सुनने वाला क्या सोच रहा है अंदर? हाँ, अंदर सोच रहा है कि इस पॉइंट पे मैं ये बोलूंगा, उस पॉइंट पे मैं वो बोलूंगा, उस पॉइंट पे मैं वो बोलूंगा, है ना, ऐसे सोच रहा है। या मन में कुछ और विचार चल रहा है। पति पत्नी के झगड़े में कई बार ऐसे होता है, मान लो पत्नी कुछ बोल रही, विशेषकर ये बात ज्यादा होती है, पत्नी कुछ बोल रही होती है तो पति का मन में कुछ और चलते रहता है। ज्यादातर कई बार माता जी का ये कंप्लेंट रहता है कि ये सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं मतलब जब ये सुनाते हैं तब ये प्रभु जी के मन में पता नहीं क्या चलते रहता है, कुछ तो चलते रहता है, अनेकों विचार चलते हो गए या जो भी उनका है अपना कैलकुलेशन। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। ये सुनने का नियम नहीं है। आप द्रोणाचार्य को देखिए, दुर्योधन जैसे व्यक्ति का उन्होंने सुना, सोचो आप, दुर्योधन जैसे का सुना उन्होंने, रिएक्ट नहीं किया। तो पहले ही शब्द पे रिएक्ट कर सकते थे, उसने पहला ही शब्द बोला तुरंत द्रोणाचार्य रिएक्ट कर सकते, लेकिन नहीं ऐसे किया, सुना। सुनने का ये नियम है। सुनिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट होके स्पीकर क्या कह रहे हैं उनके ऊपर सुनिए। जो दोनों के बीच में पति पत्नी जो भी कोई बोल रहे हैं वो दूसरे ने सुनना चाहिए, ध्यान से, ध्यान से। ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर अंडरस्टैंड व्हाट यू हर्ड। जो सुना है ना उसको वो समझे है क्या? जो सुने हैं वो समझे है क्या? हा? तो समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो सुने हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। हा? और जब सुना है और समझा है तो स्पीकर को पूछिए कि भाई मैं ये सुना हूं और ऐसा समझाऊं क्या? एम आई राइट? आपके कहने का मतलब यही था क्या? मैं ऐसा समझाऊं? कभी कभी दूसरा भी मीनिंग हो सकता है, इसलिए कंफर्म कीजिए कि स्पीकर को जो कहना है वही मैं समझाऊं। नहीं तो पति पत्नी के संबंध में कई बार स्पीकर को जो कहना होता है वो लिसनर को वैसा का वैसे एज इट इज लिसनर नहीं लेता और कुछ और समझ बैठता है। हमेशा ऐसे होता है ज्यादातर। इसलिए जो भी समझे तुरंत उसको वेरीफाई कीजिए। एम आई राइट? वॉट एवर आई हैव अंडरस्टूड, जो समझाऊं ये क्या सही समझाऊं कि आपकी बात से? नहीं तो ये लड़ाई का ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है हमेशा। मेरा ये कहने का अर्थ नहीं था और मेरा ये बोलने का अर्थ नहीं था और मेरा ये सुनने का अर्थ नहीं था और सब निरर्थक बात होती रहती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। और जब यदि समझा नहीं है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। बार बार पूछिए कि ये कैसा, समझाइए जरा इसको, है ना, बार बार पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो ये बातें बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ, समझता हूँ और जानता हूँ कि ये सब आपको पता है, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, परंतु ये बातें बहुत रिफाइंड तरीके से बताई गई है। हम आपको अंत में कहेंगे कि हमने किससे किसके कहाँ से ये नोट्स लिए हैं, किसने किसने ये सब लिखा है, कहा है। बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े भक्त हैं, उच्च कोटि के, सभी के सभी प्रभुपाद डिसाइपल हैं। उनके कुछ नोट्स, उनके कुछ बुक्स, उनके कुछ लेक्चर, उनके कुछ कोट्स, ये सबको हमने एकत्रित करके ये आपके सामने उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। सो इसको सीरियसली लीजिए, है ना, इसको गंभीरता से लीजिए, है कि नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से हमने लिसनर और स्पीकर, बोलने वाला और सुनने वाले, दोनों के लिए नियम की चर्चा की है। अब इसमें भी क्या विशेष प्रिकॉशन ली सकती, कैसे ये किया जा सकता है, दोनों बातें, स्पीकिंग भी करना है, लिसनिंग भी करना है, बोलना भी है, सुनना भी है, दोनों करना है। तो दोनों के लिए क्या नियम, दोनों हम क्या आत्मसात कर सकते हैं जिसके कारण हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए। सो किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो कम्युनिकेशन के भी कुछ 3-4 नियम हैं जो हम रोज एकदम हमको समझने की भी आवश्यकता नहीं और याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, वो हमारा लाइफस्टाइल है। वो जो 4 नियम अभी हम बता रहे हैं कम्युनिकेशन के, स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ। नंबर 1, कम्युनिकेशन का एक साधन है, पहला साधन है एक्शन, है ना। कम्युनिकेशन बाय एक्शन, हम बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्शन के द्वारा बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको पता है एक्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस, अपीयरेंस, ये सब एक्शन में लगभग आता है, जैसे एक्शन एंड अपीयरेंस में। सो एक्शन है अर्थात व्हाट वी डू। एक्शन का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे एक्शन क्या है, हम क्या करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन का मार्ग है व्हाट वी से, व्हाट वी डू, व्हाट वी से, वर्ड्स, एक्शन, वर्ड्स। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, टोन ऑफ वॉइस। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ वी से, व्हाट वी डू, व्हाट वी से, हाउ वी से। हम क्या करते हैं, हमारी एक्शन कैसी होती है, हम क्या बोलते हैं और हम कैसा बोलते हैं। व्हाट वी डू, व्हाट वी से, हाउ वी से। और तीसरा, चौथा बहुत 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 महत्वपूर्ण, वी नंबर ऑफ टाइम्स वी IMP, वो है हमारा अपीयरेंस। बोलते वक्त या सुनते वक्त हमारा अपीयरेंस मीन्स एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। अपीयरेंस अर्थात हमारे एक्सप्रेशंस एंड हमारी बॉडी लैंग्वेज। ये 4 साधन, अब ये तो याद रखने की भी जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से ये तो हर जगह हम अप्लाई करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह वगैरह में सब होता है ना। व्हाट वी से, व्हाट वी डू, व्हाट वी से, हाउ वी से, और अपीयरेंस अर्थात बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस। आपको महत्वपूर्ण एक बात बताता हूं। एक स्टडी, एक रिसर्च किया गया था, उसमें बताया गया है कि जो हम बोलते हैं ना, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो हम जो बोलते हैं उसका केवल 7% ऑफ द कंटेंट, केवल 7% ही हमारे शब्दों से प्रकट होता है। कितना? 7%। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप पति पत्नी के बीच में विशेषकर जब बातचीत होती है, जो भी विषय पे चर्चा होती है, उसमें केवल 7% जो है शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। कितना? 7। और 93% एक्सप्रेशन के माध्यम से कम्युनिकेट होता है। कितना?
तो क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक्शन कैसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ठीक है, कैसे बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन। किस प्रकार से पत्नी से बात करते हैं, किस प्रकार से पति से बात करते हैं, कितना रिस्पेक्ट, क्या एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, राइट। चेहरे, मन में जो है सब चेहरे पे उतर आता है, सब एक्सप्रेशन। सो जो कुछ भी बोलना चाहते हो पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करो, पहले अपने एक्सप्रेशन को करेक्ट करो, थोड़ा काम कूल हो जाइए, मन को स्टेबलाइज कीजिए और फिर बोलिए, तो उसका प्रभाव रहेगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हो और एक्सप्रेशन ठीक नहीं है तो बात डाइजेस्ट नहीं होगी। आपका दोष है उसमें, सुनने वाले का दोष नहीं है, बोलने वाले का दोष है, क्योंकि एक्सप्रेशंस आर रॉन्ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ऑलवेज रिमेंबर एक्सप्रेशन। 4 पॉइंट ध्यान में नहीं रहे चलेगा, एक पॉइंट बहुत पक्का ध्यान में रखिए। जो कुछ मैं बोल रहा हूं ना उसके साथ मैं कैसे बोल रहा हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या एक्सप्रेशन है। पॉइंट नंबर 8, पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों ने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी समाज के लिए दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, गृहस्थास आर श्योरली सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। हमने पहली चर्चा की थी फर्स्ट लेक्चर में। गृहस्थाश्रम क्या है, तीनों आश्रम की सेवा करता है। गृहस्थ तीनों की सेवा करता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यास। तीनों की सेवा करने वाला कौन है, गृहस्थ है। अल्टीमेटली गृहस्थ कौन है, समाज का सेवक है। गृहस्थ इज अ सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, बरोबर कि नहीं। सो इट मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, दोनों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब हमने क्या दिखाना चाहिए हमारे व्यवहार से, तो हमारे व्यवहार से हमने दिखाना चाहिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति। कभी कभी मौका मिलता है तो कभी समाज को मार्गदर्शन करना चाहिए। मार्गदर्शन किस आधार पे करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस आधार पे। उसको कभी कभी कहा जा सकता है सेंस ऑफ लीडरशिप, सेंस ऑफ लीडरशिप, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ लीडरशिप। सेंस ऑफ लीडरशिप होना चाहिए, लेकिन उसका बेस होना चाहिए आई एम अ सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। लीडरशिप का एसेंस क्या है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। सो दैट वे हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और समझना चाहिए एक दूसरे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हमारे अंदर ये क्वालिटी हो जाएगी जो अभी तक हमने चर्चा की है, यदि हम दोनों के पति पत्नी के अंदर यदि ये क्वालिटीज आ जाएगी और ये क्वालिटीज के साथ यदि हम लीड करेंगे, यदि हम समाज को कुछ कहेंगे, तो क्या होता है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं द क्वालिटीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्रिंग अदर्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। यदि हम इतने अच्छे से नियम का पालन करते हैं दोनों के बीच में, पति पत्नी यदि बहुत अच्छे से इन बातों का पालन करते हैं और फिर लीडर बनते हैं, तो क्या होगा पता है आपको, क्या होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं सोसाइटी, समाज, लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर आकृष्ट हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही धर्म की स्थापना हो जाएगी, ऐसे ही समाज का निर्माण हो जाएगा, ऐसे ही समाज का कल्याण हो जाएगा, ऐसी ही शुद्धता आ जाएगी समाज में। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्टेटमेंट ये कर, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये सब कुछ करने से इतना बड़ा लाभ होता है, देखिए पारिवारिक लाभ होता है, हमारे परिवार में आनंद और शांति का वातावरण होता है और हमको भी आनंद का अनुभव होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, समाज भी कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर आकृष्ट होता है। कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा प्रचार कार्य है, कितना बड़ा भगवान की सेवा है, कितनी बड़ी चैतन्य महाप्रभु की सेवा है, कितनी बड़ी प्रभुपाद जी के मिशन की सेवा है।
ऐसा सब आपके परिवार में यदि आप करते हैं तो ये भगवान कृष्ण की सेवा होती है, ये गुरु की सेवा होती है, प्रभुपाद जी की सेवा होती है, ये धर्म का बहुत बड़ा कार्य होता है। देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये जो गृहस्थाश्रम है ना, ये बहुत बड़ा अवसर हमको मिला है कि हमारे इस पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में मैच्योर हो जाए, स्थिर हो जाए, स्टेडी हो जाए, और इस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन को भी स्टेडी बनाए। गृहस्थ को ही अवसर मिला है प्रभु जी, गृहस्थ को ही अवसर मिला है। इतना सब कुछ करते हुए भी स्टेडी स्पिरिचुअल लाइफ, सोचते हैं इतना सब, इतना मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में गृहस्थ ही रहते हैं, इतना मटेरियल के संपर्क में रहते हुए भी स्टेडी स्पिरिचुअल लाइफ किसी को मिलेगा? केवल गृहस्थ को मिला है। इट्स ओनली फॉर गृहस्थ। इतनी बड़ी फैसिलिटी दी है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा अवसर है, इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं। नंबर 9, आज मैं समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं क्योंकि बाद में प्रश्न भी रहेंगे। प्रिंसिपल 9, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रत्येक परिवार का अति आवश्यक अंग है। क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक सुबत्ता उसको कहा जाता है ना? अर्थार्जन करना और इस प्रकार से एक कंफर्टेबल जीवन यापन करना। सो हाउस होल्डर अर्थात गृहस्थ की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? टू जनरेट एन इनकम, अर्थार्जन करना, इनकम उत्पन्न, अर्थार्जन करना। कौन से मीन से? ऑफिशियल मीन से, अर्थात अच्छे मार्ग से धन कमाना, धन एकत्रित करना। ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ हाउस होल्डर्स, गृहस्थ की महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उसने अर्थार्जन करना चाहिए, धन लाना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। पॉवर्टी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, अर्थात पॉवर्टी अर्थात दारिद्र्य, अर्थात नहीं का भाव, अर्थात नहीं है हमारे पास, ये नहीं वो नहीं, सब कुछ नहीं है, अर्थात पॉवर्टी, दरिद्रता, अर्थहीनता। जितने आवश्यक जरूरतें हैं वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि धन नहीं है, कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक धन की पॉवर्टी है और एक मन की पॉवर्टी है। अवॉइड बोथ। सबसे भयंकर पॉवर्टी मन की है। एक बार मानसिक स्तर पे व्यक्ति दरिद्री बन गया ना, केवल ये जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर तक वो दरिद्री रहेगा। क्योंकि मन अर्थात संस्कार, और संस्कार ये जन्म से वो जन्म में प्रभु जी ट्रांसफर होते हैं, ध्यान रखिए। मन में जो जमा किए हैं ना अभी इस जीवन में, वो सब कैरी फॉरवर्ड आगे के जीवन में होगा। इसलिए ये मानसिक दरिद्रता यदि हम यहां से ले रहे हैं तो वो पूरा पता नहीं कितने लाइफ टाइम तक हम दरिद्री रहेंगे मानसिक स्तर पे। सो अवॉइड दैट। मानसिक दरिद्रता क्या है? क्या लगता है आपको? क्या हो सकती है मानसिक दरिद्रता? क्या हो सकती है? स्वार्थ सबसे पहली मानसिक दरिद्रता, सबसे बड़ी स्वार्थ। इसके परे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक। वो एक ही चीज ऐसी जो मैं सोचते रहता हूं, जो मेरा विचार बन गया है, जो मेरा संस्कार लगभग बन गया है। हाँ? मेरा लाभ, बस दूसरों के लाभ के लिए मैं क्या करता हूं? आई डोंट बॉदर। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? हर कोई अपने कर्म से जीता है, मुझे क्या करना है? राइट? ये मानसिक दरिद्रता है। और
कृपणता, अगर मेरे पास है, हाँ, कृपणता, बिल्कुल कृपणता। मेरे पास है फिर भी मैं शेयर नहीं करता हूं। क्या है? कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, ऐश्वर्य, धन, ज्ञान, कुछ भी हो सकता है, आइडियाज कुछ भी हो सकता है, मेरे पास है, बट आई डोंट शेयर। कृपणता, ये मानसिक दारिद्रता है। एक प्रश्न, हाँ, अभी जैसा आपने कहा कि धन एकत्रित करना कार्य है, ऑफिशियल मीनिंग मीन्स ऑफिशियल, ऑफिशियल मीन्स तो जब ऑफिशियली भी हम करें, धन एकत्रित करें, तो ऐसा कहा भी जाता है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आता है तो उसमें भी थोड़ा ना कहीं अहंकार ये सब तो आते रहते हैं। कैसे इसको बैलेंस कैसे करें? देखिए प्रभु जी, धन एकत्रित करने के लिए कभी भी शास्त्र ने मना ही नहीं किया है। यदि आप देखेंगे उच्च कोटि के भक्त कौन थे, यदि आप जरा लिस्ट देखेंगे ना, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, महाभागवत, देखिए कैसे कैसे है, क्या क्या है, ये कितना धन है इनके पास, सोचिए कितना धन है। अर्जुन को क्या कहते हैं? धनंजय। अरे कितना धन है, क्योंकि धन का उसने पहाड़ बना दिया है, इतना उसके पास, धनंजय। उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये धन सर में नहीं घुसना चाहिए। वो सर में कब घुसेगा? जब मैं का भाव रहेगा, जब हमारे परिवार के केंद्र में कृष्ण नहीं रहेगा, जब हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण नहीं रहेगा, तब मैं ये सोचूंगा कि ये मैंने लाया है। जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, ये कभी, प्रभुपाद महाराज, ये कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि ये मैंने किया है, ये कृष्ण ने मुझे परीक्षा के लिए दिया है। अभी मेरी कृष्ण परीक्षा ले रही है, देके ये सब देके वास्तव में कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब मैं इसको कैसा यूज करता हूं, दैट इज एग्जाम, टेस्ट। इस भाव से धन को एकत्रित कर रहे हैं हम, आ रहा है, धन आ रहा है, वो भी कृष्ण की कृपा है। और कृष्ण की कृपा क्यों हो रही है? क्योंकि कृष्ण दूसरे अर्थ से ये भी सोच रहे हैं कि अभी देखो कैसा ये करते हैं, लेट अस सी। वास्तव में मुझे केंद्र में रख के करते हैं कि ये अंदर घुस जाता है सर में, बरोबर। सो कृपा एंड टेस्ट, दोनों बातें, परीक्षा और कृपा, दोनों बातें। धन एक कृपा है और उसमें परीक्षा भी हो रही है कि कृपा को आप कैसे ले रहे हैं, भगवान की कृपा को किस भाव से स्वीकार कर रहे हैं। भगवान की कृपा को अहंकार के भाव से स्वीकार कर रहे हैं क्या? मेरे पास धन है, मतलब भगवान ने कृपा की है धन देके, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको अहंकार में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम कृपा को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इसके पहले के क्लास में हमने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा था, सहनशीलता के ऊपर। किसी को याद है? बताइए। सहनशीलता नहीं, सहनशीलता, दोनों केस में सहनशील। देखिए, यदि हम सुखी है तो भी सहनशील होना चाहिए और दुखी है तो भी सहनशील होना चाहिए। दुख को भी सहन करते आना चाहिए और सुख को भी सहन करते आना चाहिए। दुख को सहन करना आसान है, बताया था, याद आया कुछ? सुख को सहन करना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। वो सुख हमको उचकाते रहता है, अबे चल तू तो बहुत बड़ा आदमी है, यू आर द डूअर, आई एम द डूअर। क्या क्या अज्ञान की बातें बताई थी? आई एम द डूअर और आई ओनली एग्जिस्ट, और बहुत सारी बातें बताई थी। मैं ही करता हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द डूअर, आई ओनली एग्जिस्ट। ये सब कुछ जो बना है केवल मेरे लिए बना हुआ है। धन का ये दूसरा परिणाम है। जब ये भाव आता है तो परीक्षा में हम फेल हो गए। और धन मिल रहा है और हमारे अंदर कृष्ण के प्रति भावना जागृत होती है, कृष्ण भावना अमृत हम हो जाते हैं और हमारे अंदर नम्रता आती है, टॉलरेंस बढ़ता है। तो इसका अर्थ यह है कि हम परीक्षा में पास होते जाए, जैसे जैसे पास होते जाएंगे वैसे वैसे धन भी भगवान की कृपा और बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उसको कृपा के रूप में ले रहे हैं, है ना। कृपा के रूप में रहेंगे तो अहंकार नहीं बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। धन तो अर्जित करना चाहिए,
धन एकत्रित करना गुनाह नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है तुम तो धनंजय हो इसलिए मेरे मित्र हो। सो धनंजय होना कोई खराब बात नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु उसमें भाव ये होना चाहिए। ठीक है। सो पॉइंट ये था, अवॉइड पॉवर्टी, मेंटल पॉवर्टी, एंड दूसरा कौन सा दारिद्र्य? धन का दारिद्र्य। ये दोनों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों से आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खाइयां पैदा हो सकती है, बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है आध्यात्मिक जीवन में दोनों बातों से। और कभी मन में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सब बातें तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के विरुद्ध है। कभी कभी ना भक्त मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के विरुद्ध है। गृहस्थ ने ऐसे नहीं सोचना चाहिए, परंतु एक मर्यादा के से भी ज्यादा धन एकत्रित करने के ही केवल पीछे नहीं लगना चाहिए, बस वही एजेंडा बना दिया। मर्यादा से भी ज्यादा कर रहे हैं, आसक्ति हो जाती है। फिर कृष्ण, उसमें धोखा ये होता है कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं और धन को ही याद रखते हैं, है ना। सो वो भी नहीं होना चाहिए। सो जो भी कुछ प्राप्त होता है कृष्ण कृपा समझना चाहिए, और कृष्ण के ही सेवा के लिए सब कुछ करना चाहिए। ये गृहस्थ की सबसे बड़ी सेवा है। बेसिकली गृहस्थ जीवन के लिए ये सबसे बड़ी सेवा है। कृष्ण हमको वो सब कुछ देते जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? 9वां बोलो। अनन्यश्चिन्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जो हमारे पास नहीं है वो भगवान देते हैं, स्वयं आके देते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। पर उसके पहले क्या क्या बातें हैं वो सब हम चर्चा करेंगे। सो इसका हमने भी ये भाव पारिवारिक जीवन में रखना चाहिए कि मान लो आर्थिक समस्याएं है भी, कभी आ सकता है। अर्थशास्त्र अर्थ है चल चित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम। ये सब चल चित्तम, चित्त हमारा मन चंचल चलते रहता है, एक जगह नहीं बैठता है। चलत वित्तम, वित्त जो है चलता है, इसको पैर है। ये अर्थ पैसा धन जो है ना, इसको पैर है, चलता है। चलत वित्तम, चलते रहता है, कि अभी यहाँ तो फिर वहां तो फिर वहां, इसका उसके पास, उसका उसके पास, चलते रहता है। चंचलम इदम सर्वम, ये सब कुछ कैसा है? चंचल है, सब कुछ चंचल है। सो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं। कभी आर्थिक समस्याएं आती है, अर्थशास्त्र गड़बड़ा जाता है, तो ज्यादा फ्रस्ट होने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान देते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो भगवान देते हैं। आपको पता है फिलाडेल्फिया में अपना हमारा मंदिर है ना, वहां पे उनको जन्माष्टमी महोत्सव मनाना था। शुरुआती समय में ज्यादा प्रचार नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया और अभी तक जो है धन ही नहीं आ रहा है। अभी आज कल जन्माष्टमी, तो आज इनके पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। एटलीस्ट प्रसाद के लिए उनको कुछ $100 चाहिए थे प्रसाद के, कम से कम जन्माष्टमी का प्रसाद बनाए। और एक दिन पहले तक उतना भी नहीं था उनके पास धन। उनको ये पता था कि कृष्णा प्रोवाइड्स व्हाट वी लैक, जो हमारे पास यदि नहीं होता है तो कृष्ण देते हैं। तो बड़े शांत मन से वो एकदम भगवान का नाम जप करते रहे, प्रयास किए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कर रहे थे। उस दिन बहुत प्रयास किए सब लोगों ने कि धन आ जाएगा, कैसे डोनेशन तो आ जाएगा, कम से कम $100 तो आ जाएंगे। हा? कुछ नहीं आया प्रभु जी। दिन भर प्रयास किए, सबको चिंता होने लगी, कल से तो सुबह से सब शुरू होगा, है ना, अभिषेक होगा, सब होगा, तो धन तो लगा रहेगा। शाम को 6:30 बजे एक व्यक्ति आया और $1000 देके चला गया। इनको कितना समय गया इसमें टेंशन में, अरे अभी कैसा होगा क्या, लेकिन डिवोटी थे, केवल वो जप करते रहे, भगवान का नाम कर रहे पूरे प्रेम से कि भाई जो नहीं है, जिसकी वास्तव में जरूरत है वो तो भगवान दे ही देते हैं वास्तव में, है ना। सो इस प्रकार से भगवान, आपको दीन बंधु की कथा पता है? सबको पता होगी, बहुत कॉमन कथा है। दीन बंधु, भगवान दीन बंधु, हाँ नहीं,
दीन बंधु भगवान का एक नाम है ना, दीन बंधु। अरे एक छोटा बालक था, वो बहुत गरीब था, है ना, छोटा बच्चा 6-7-8 साल का, बहुत गरीब था, स्कूल में जाता था। उनके स्कूल में एक दिन अभिषेक का आयोजन किया गया, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को अभिषेक। इसलिए टीचर ने बोला अभिषेक के लिए पंचामृत चाहिए, तो सब लोग अपने अपने घर से क्या लाए? दही लाए। पता है सबको, कथा है? अरे वेरी कॉमन। तो सब लोग अपने अपने घर से दही लाए, सब बच्चे दही ला रहे। ये बच्चा घर पे अपने माँ के पास गया, बोला गुरुजी ने कहा है दही लाना है कटोरी भर, हम कहाँ से दही ले जाएंगे? उनकी तो बहुत बहुत दरी, मतलब समझिए आज की भाषा में कहा जाए तो वो रोड पे रहते थे, उस समय वो जंगल में रहते थे मतलब गांव में खेती में रहते थे किसी के, और कुछ नहीं था उनके पास, बिल्कुल कंप्लीटली दरिद्र था। तो माता का भगवान में विश्वास था, तो माता कहने लगी अभी मैं क्या कहूँ, कहाँ से दूं तुमको दही लाके? जाओ, वो दीन बंधु सबके मित्र है, उनको मांगो। और बच्चा छोटा है, वो पूछने लगा माँ वो दीन बंधु कहाँ रहते हैं? अब माँ को भी क्या बता, उसको मालूम इतना कहीं सुन रखा था कि भगवान वगैरह ऐसे जंगल वगैरह में मिल जाते हैं, कभी किसी को मिले हैं तो जंगल में मिलते हैं। वो कहेगी वो जंगल में जाओ और जोर से पुकारो, कभी रास्ते में तुम स्कूल में जाते हो ना, रास्ते में जंगल पड़ता है, तो वो जंगल में जोर जोर से आवाज लगाओ, दीन बंधु आ जाएंगे। सो वो बच्चा गया, वो छोटा सा लोटा लेके, छोटा, जोर जोर से चिल्लाने लगा दीन बंधु माय फ्रेंड, मेरे मित्र आ जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता है, दीन बंधु दीन बंधु, जोर जोर से। बहुत समय जब चिल्लाया बच्चा, तो उसने में ही उसी समय उसी क्षण वो दीन बंधु आ गए, छोटे से दीन बंधु। वो पूछने लगी मित्र क्या हुआ? बोले मुझे मेरी माता ने कहा मुझे स्कूल में वो दही देना है, आज जन्माष्टमी का अभिषेक का आयोजन किया है और स्कूल में दही देना है, हमारे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है, पर माँ कही कि इधर आओ तुम्हारे मित्र, वो सबके मित्र है, अंदर से जंगल में जाओ, जंगल में मिलते हैं, वो आपको दही दे देंगे, अभी आप मुझे दही दे दो। फिर दीन बंधु बहुत देर तक उनसे अच्छे से खेले, अब ठीक है मैं तुमको कटोरा देता हूँ, तुम्हारे कटोरे में थोड़ा दही देता हूँ और वो तुम स्कूल में दे दो। तो वो दीन बंधु ने क्या किया, उनको एक कटोरे में थोड़ा सा छोटा सा कटोरा, उसमें दही दे दिए और फिर वो गए स्कूल में गए। शिक्षक ने देखा बहुत लोगों ने बड़े बड़े हंडे लाए थे दही के, दूध के, ऐसे, और इसने क्या लाया, इतनी सी कटोरी, उसमें इतना दही। वो देख के गुरुजी को क्रोध आ गया, क्या तुम मजाक समझ रहे हो, इतना कोई लाते हैं, क्या कहा था इतना लाने के लिए? ऐसा उसको धक्का लगा देते हैं, तो धक्के से कटोरी गिर जाती है और इसमें छोटा सा दही रहता है वो भी गिर जाता है, लेकिन थोड़ा सा इतना उसमें बचा रहता है नीचे उसके बेस में कटोरे के। तो फिर शिक्षक सोचते कि ठीक है इतना सही, इतना तो ले लेता हूँ। शिक्षक वो बर्तन को, कटोरी को उठाते हैं और वो जहां उन्होंने बहुत बड़ा, इतना बड़ा मटका रखा हुआ रहता है जिसमें वो सब चर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें वो ले जाके वो ऐसा डालते हैं कटोरी से। जब वो कटोरी से ऐसा दही डाल रहे हैं तो वो दही का धार लग गया और खत्म ही नहीं हो रहा है अरे वो खत्म ही नहीं हो रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, मटका भर रहा है, दूसरा मटका लाया, भर गया, तीसरा मटका, खत्म ही नहीं हो रहा है। तब शिक्षक हैरान हो गए, वो रोक दिए, उनकी आंखों में अश्रु आए और वो बालक को पूछने लगे तुमने लाया कहां से? बोले गुरुजी वो मेरा मित्र है, उसका नाम है दीन बंधु और उसने मुझे ये दिया है। जब वो दीन बंधु देता है तो खत्म नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिए। दीन बंधु जब कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो ये कभी मन में विचार भी नहीं आने देना चाहिए कि ये कृपा तो 2-4 साल में खत्म हो जाएगी मैंने 16 माला किया, भगवान ने इतना कृपा किया, वो तो अभी 1-2 साल में खत्म हो जाएगी, फिर बाद में क्या होगा? भगवान की कृपा अनएंडिंग, उसको एंड नहीं होता है। जो नहीं है वो भगवान देते हैं, भाव होना चाहिए, हमारा सेवा भाव होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पारिवारिक जीवन में भी दीन बंधु होना चाहिए, दीन बंधु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आर्थिक समस्या आती है, जैसे कि इस पॉइंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी नहीं है, किसी कारणवश कर्म धर्म संयोग से
यदि नहीं, वी आर लैकिंग समथिंग, तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए, है ना। एटीट्यूड अबाउट मनी अफेक्ट्स मैरिजेस। पैसों के प्रति हमारा जो भाव है, पैसा नहीं बट पैसे के प्रति जो भाव हमारा है, धन के प्रति जो हमारा भाव है, उसके कारण परिवार में झगड़े होते हैं। धन है पर वो धन के प्रति क्या एटीट्यूड है, दैट मैटर्स। धन झगड़ा नहीं करवाता है, झगड़ा कौन करवाता है, उसके प्रति जो सोच है, वो धन के प्रति जो सोच है वो झगड़ा करवाती है, दैट मैटर्स। सो ये जो सोच होती है प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है धन के प्रति। सो बट यदि हम दीन बंधु को अपने जीवन में रखते हैं, दीन बंधु को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त करते हैं। इसका उसका अर्थ होता है पॉइंट नंबर 10, फोकस ऑन चिल्ड्रेन्स वेलफेयर। बच्चों के कल्याण पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बच्चों के कल्याण पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो पवित्र कर्म है। बच्चों के कल्याण पे ध्यान सभी माता पिता रखते हैं, परंतु बच्चों का आध्यात्मिकता में कितना प्रगति हो रहा है ये भी ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखना बोलते हैं बेसिकली। ध्यान रख रहे, कैसा पता चलेगा बच्चे को कितना हम आध्यात्मिक स्तर पे ले जा रहे हैं। अरे भाई, मटेरियल स्तर पे तो कोई भी ले जाने की भी जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप जाता है। बच्चे को ये संसार की तामझाम आना, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है प्रभु जी। बच्चा अपने आप सीख लेता है वो। उसमें ये मत समझे कि हमने बच्चे को ये सिखाया वो सिखाया, वो सीख जाता है। वो समय समय पे वो बच्चे सीख जाते हैं। हमने सिखाया, आप तब बोल सकते हैं जब हम उनको कुछ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप करते हैं, कुछ आध्यात्मिकता उनमें डेवलप करते हैं, तब जाके हमने समझना चाहिए कि हम बच्चे को कुछ कर रहे हैं। और इसको प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स अ सैक्रेड ड्यूटी। ये पवित्र कर्म है, इट्स नॉट अ मटेरियल ड्यूटी। केवल भौतिक ड्यूटी नहीं है, वो क्या है, सैक्रेड ड्यूटी, पवित्र कर्म है। बच्चों को छोटे से बड़ा करना, आध्यात्मिक ज्ञान दे के ये पवित्र कर्म है। इसको क्या है, मनस्ताप हो रहा है, जिम्मेदारी, हैरान हो रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। चिल्ड्रेन्स आर अ गिफ्ट ऑफ कृष्णा। ये भगवान कृष्ण ने हमको गिफ्ट दिया है। Therefore, they should be guided in Krishna consciousness. इसलिए कृष्ण का गिफ्ट है, उनको कृष्ण के प्रति कुछ समझाइए, बताइए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाइए। प्रोटेक्शन का अर्थ क्या, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बच्चों का रक्षण करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या, अर्थ क्या है? प्रोटेक्शन मीन्स मोर देन प्रोवाइडिंग फॉर मटेरियल नीड्स एंड बॉडीली सेफ्टी। प्रोटेक्शन मीन्स इट्स नॉट मियरली प्रोवाइडिंग मटेरियल नीड्स। केवल इतना ही नहीं कि बच्चों को हम भौतिक स्तर पे जो जो आवश्यक है सब दे रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर रही है, उनके शारीरिक भौतिक स्तर पे सब सेफ्टीज उनको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इसको प्रोटेक्शन, केवल इसको प्रोटेक्शन नहीं कहते। इट्स अ वन पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन। छोटा सा भाग है प्रोटेक्शन का, एकदम छोटा पार्ट है। सो बड़ा पार्ट क्या है, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो भी है, बट जस्ट 1%। 99% प्रोटेक्शन मीन्स बच्चे को ये भव बंधन से बचाना, बच्चे को ये लोअर लेवल ऑफ लाइफ से बचाना, बच्चे को हायर लेवल ऑफ लाइफ तक ले जाना, वो प्रोटेक्शन है ना। इट्स अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल चिल्ड्रेन टू नॉट ओनली देयर ऑफस्प्रिंग। केवल अपने ही बच्चों को इस तरह से शिक्षा देना ये भी ठीक नहीं है। कम्युनिटी, पूरे समाज के बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा देना, ये हमारा कर्तव्य है।
अर्थात समाज के लिए ऐसा कुछ क्रिएट करना जहां पे बच्चे आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, वो आवश्यक है। और इसके लिए जो स्पिरिचुअल लेवल पे पेरेंटिंग होता है, आध्यात्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक लाइफस्टाइल में जो पेरेंटिंग होता है, वो उसके सेशंस अटेंड करना चाहिए, उसके ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसके सेशंस अटेंड करना चाहिए, समझना चाहिए। हम ये सोचते कि हमको सब पता है बच्चों को कैसे बड़ा करना है, और हम जब ऐसे सेशन अटेंड करते तो पता चलता कि हमको तो कुछ भी पता नहीं था हमको वास्तव में कुछ नहीं पता था, बिल्कुल पता नहीं था कुछ भी। सो पेरेंटिंग के ऊपर जो सेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनसे सुनना चाहिए पेरेंटिंग के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बातें कहते हैं श्रील प्रभुपाद। दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन, प्रभुपाद जी कहते हैं ये ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, सर्वसाधारण बच्चे नहीं है। दे आर फ्रॉम वैकुंठा, वो वैकुंठ से आए हैं हमारे घर में वैकुंठ से आए हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट टू गिव देम अ चांस टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोगों का सौभाग्य ये है कि हम उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, वैकुंठ से हमारे यहाँ पे आए हैं, और हमारा सौभाग्य ये है कि हम उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, भावना भावित उनको कर रहे हैं। दैट इज वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डू नॉट निग्लेक्ट इट और बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट इसके बारे में कंफ्यूज मत होइए, इसको निग्लेक्ट भी मत कीजिए और डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। योर ड्यूटी इज वेरी वेरी क्लियर। आपकी जो ड्यूटी है ना वो क्या है? इट्स वेरी वेरी क्लियर। क्या है ड्यूटी? क्लियर है। कौन सी ड्यूटी है? हाँ, बच्चों को स्पिरिचुअल अवेयर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 11, लास्ट पॉइंट, हम उसको समाप्त ही करेंगे। फैमिली लव एंड अफेक्शन, पारिवारिक प्रेम, प्रेम भाव। अब ये तो भगवान ने स्वयं अपने ही उदाहरण में दिखाया है? द्वारका लीला, सब श्रीमद् भागवतम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। सो द्वारका लीला में भगवान ने स्वयं का उदाहरण ही बताया है कि किस प्रकार भगवान अपने ही परिवार में सभी रानियों के साथ कैसे रहते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं। जो मैंने बताया 5, 2, 2, 5 ये सब भगवान करते हैं, बल्कि हमने 5, 5 बताया, भगवान का 50, 50 होगा 50, 20, 20, 50 इतना मिनट प्रत्येक रानी को देते हैं भगवान। हम तो केवल 5, 2, 2 और 5 बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने आचरण से दिखाया है, क्योंकि भगवान चाहते कि हम उनके ऐसे सारे उपदेशों का अनुसरण करें। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। सो इस प्रकार से जब नारद जी ने भगवान कृष्ण को ऐसे अपने पत्नियों के साथ वार्तालाप करते हुए देखा, तो वो बड़े धन्य हो गए कि कैसे ये भगवान अपने पारिवारिक जीवन को निभा रहे हैं। हाँ, कितना अच्छे से, और बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, बच्चों के पीठ पे, बच्चे के पीठ को थपथपा रहे हैं, उससे बातचीत करे, कभी उनके साथ खेल भी रहे हैं। हाँ, सो ये भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसको बहुत ध्यान से हमने सुनना चाहिए। और परिवार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा एक और आता है, बच्चे और बड़े, पति पत्नी, बच्चे और बड़े। सो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, और बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बड़ों का, परिवार में जितने भी बड़े हैं सबका बहुत आदर करना चाहिए। परिवार में सभी से प्रेममय संबंध रखना चाहिए, एक दीवार खड़ी नहीं करनी चाहिए, स्टोन वॉलिंग नहीं होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल 12, 12वां प्रिंसिपल, लास्ट रेगुलेटेड, बैलेंस्ड एंड एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल। रेगुलेटेड, नियमित जीवन, जीवन में नियमितता होनी चाहिए। बैलेंस लाइफ, किस किस को चाहिए बैलेंस लाइफ? सबको चाहिए बैलेंस, इम्बैलेंस किसी को नहीं चाहिए। बैलेंस बिगड़ गया तो लाइफ खतरनाक खराब हो जाता है, नहीं, इम्बैलेंस नहीं चाहिए, बैलेंस्ड चाहिए।
सो रेगुलेटेड, बैलेंस्ड एंड एग्जेम्पलरी, विशेष कर्तृत्ववान लाइफस्टाइल सबको चाहिए। सो इसका सभी का एक शब्द में अर्थ होता है। यदि हमको रेगुलेटेड, बैलेंस्ड और एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल चाहिए, रेगुलेटेड, बैलेंस्ड और एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल चाहिए, तो इन तीनों का एक ही शब्द होता है, वो है साधना। दैट्स इट। यदि साधना नहीं है तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं, तीनों नहीं हो सकते। कभी हमारे जीवन में हम नियमित नहीं होंगे, ऐसे ही कभी भी खाएंगे, कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कुछ भी करेंगे, लाइक एनिमलिस्टिक बिहेवियर। सो यदि साधना नहीं है तो रेगुलरिटी नहीं आएगी, रेगुलरिटी नहीं है तो बैलेंस कहां से होगा, तो बैलेंस नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है तो एग्जेम्पलरी कहां से होगा, राइट। सो ये महत्वपूर्ण बात है। रीड, लिसन एंड एसोसिएट, सुनिए, सुनाइए और संग कीजिए। महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ के जीवन में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, रिक्रिएशनल है ना, एंटरटेनमेंट होना, मनोरंजन भी होना चाहिए, थोड़ा सोशल लाइफ भी होना चाहिए। ये गृहस्थ के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम बैलेंस्ड रहेंगे, और बैलेंस रहने के लिए रेगुलेटेड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मेंटल स्टेबिलिटी आने के लिए रेगुलेशन आवश्यक है। अब हमको आपको फिर से एक उदाहरण देना है जो हमने कई साल पहले दिया था, यदि आपको याद हो तो। मन की तीन अवस्था है, कोनिकल फ्लास्क के जैसा। कोनिकल फ्लास्क समझते हैं ना, अपन तेल भरते हैं डब्बे में, तेल, तो एक डब्बे में से दूसरे डब्बे में तेल डालने के लिए क्या करते हैं, वो फनेल लगाते हैं ना, फनेल, फनेल बोलते हैं उसको, या कोनिकल फ्लास्क कुछ भी, ऐसे फनेल लगाते हैं, वो डालते फिर उसमें डालते, तेल गिरता नहीं है। हाँ, कुप्पी, कुप्पी हिंदी में कुप्पी बोलते हैं उसको। कुप्पी, आप देखिए वो कुप्पी को या फनेल को या कोनिकल फ्लास्क को, उसको ऐसा आड़ा रखिए, ऐसे आड़ा है ना, आड़ा समझ गए ना, आड़ा, और उसको टिचकी मारिए, वो क्या करे, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे, थोड़ी देर आगे लंबा जाएगा, फिर वो एक डिस्टेंस जाने के बाद आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा करेगा, बराबर है ना। एक कोई छोटी सी बात लग गई है किसी एक को, दोनों में से एक बात की टिचकी लग गई है, अभी पूरा लाइफ वो बात के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही बात आगे, वही बात पीछे, वही बात आगे, वही बात पीछे, वही। हमारा पूरा जीवन का आधार वो बात हो गई है जिसकी टिचकी हमको लग गई है। किसी ने कुछ बोल दिया, मानो वो बोल के चला गया, 10 साल से उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है, परंतु क्या हो रहा है, उसने टिचकी का काम किया है, वो हमको आगे पीछे दौड़ा रही है। लाइफस्टाइल वैसे ही हो गया है, पूरा जीवन उसके आधार, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, घर जाओ बाहर जाओ सब हमेशा। दूसरा है वो कोनिकल फ्लास्क को, कुप्पी को ऐसे खड़े रखिए, तो खड़े, ऐसे खड़े रखिए, रख सकते हैं, गिर जाएगा तब जैसे। खड़ा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, सहारा लगाना पड़ेगा, कुछ साइड में कुछ आधार लगाना पड़ेगा, आधार लगाए तो बिल्कुल पक्का खड़ा हो जाएगा। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में हमको हमेशा एक बात चाहिए रहती, क्या नहीं, वैसे होगा ना तो 16 माला जप करूंगा, वो नहीं, ऐसे उस दिन वैसे हुआ था ना तो इसलिए वैसा वो जप वगैरह वो सब नहीं किया, ऐसे होगा ना तब मैं मंदिर जाऊंगा, वैसे होगा ना तब मैं श्रवण करूंगा, ऐसा काम होगा ना तब मैं ऐसा वैसा, तो मतलब हमारा जीवन जो है ना दूसरे बाहर के फैक्टर पे निर्भर हो गया। वो कुप्पी खड़ी है, कभी भदक जैसे गिर जाती है, यदि उस दूसरा कोई सपोर्ट लगाएगा तो खड़ा रहूंगा, ऐसा दूसरा कोई सपोर्ट मिलेगा फलानी बातों का तो मंदिर में जाऊंगा, जप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो धबाक जैसे गिर जाऊंगा। एक्सटर्नल फैक्टर
उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड हो गया। और बाहर की जितने भी बातें हैं, ये सारे जो फैक्टर है एक्सटर्नल, ये कैसे हैं? अनरिलायबल। इसलिए मेरा भी जीवन कैसा हो गया? अनरिलायबल। क्योंकि मैं डिपेंड किसके ऊपर हूं? जो विश्वसनीय नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं, कभी है तो कभी नहीं है। मैं उसके ऊपर यदि डिपेंड हूं तो मेरा भी जीवन कैसा हो गया? ऐसे अनिश्चित हो गया ना, अनसर्टन हो गया, क्योंकि मैं डिपेंड उसके ऊपर हूं। मुझे सपोर्ट चाहिए तभी मैं कुछ करूंगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बात नहीं होगी, वो बात नहीं होगी, तो कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, वो जो कुप्पी है उसको उल्टा डालिए, ऐसे रखिए कुप्पी को, उसका नीचे का पार्ट ऊपर कीजिए, ऊपर का पार्ट नीचे कीजिए, रख दीजिए जमीन पे। अब उसको टिचकी मारिए, क्या होगा? थोड़ी ऐसी हिलेगी, फिर वापस मान लो किसी ने आगे गाली दे दिया किसी ने आगे कुछ बोल दिया, किसी ने भला बुरा कह दिया, थोड़ा लगा, लेकिन पक्के खड़े हैं, फुल सपोर्ट है, एकदम पूरे सपोर्ट, पूरा आधार पक्का है एकदम है? और कोई विषय के इर्द गिर्द जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने ही बनाए हुए आधार पे मजबूती से खड़ी हुई है ना। और ये कुप्पी के 3 पॉइंट होते हैं, ट्रायंगल होता है ना वैसे, एक ऊपर का पॉइंट, 2 नीचे के पॉइंट। वो है पारिवारिक जीवन, कृष्ण कॉन्शियस पारिवारिक जीवन। जो 2 नीचे के पॉइंट है वो पति पत्नी है, और वो ऊपर का पॉइंट वो कृष्ण है। हाँ? ये पति पत्नी ऊपर देख रहे हैं, वहां से कृपा आ रही है, इनके जीवन में उनका मूल्य बिल्कुल निश्चित है और नित्य है। भगवान कृष्ण नित्य है जीवन में और बहुत ही मूल्यवान है जीवन के लिए। इस प्रकार से जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल पे आधारित यदि हम वैवाहिक पारिवारिक जीवन यापन करते हैं तो जीवन शांतमय और आनंदमय होगा। सो उल्टी कुप्पी ध्यान में रखिए, इसमें 3 लोग हैं। कौन से? पति पत्नी और कृष्ण, ये बात ध्यान में रखिए। और पति पत्नी का आधार क्या है? पति पत्नी आधार है, नीचे का पॉइंट बताया गया है ना उनको, तो उनके बीच में क्या है? केयरिंग है, केयरिंग, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, ये 3 चीजों का आधार स्तंभ है। इसलिए दोनों बाउंड है। ये 3 रहेंगे तो कोऑपरेशन बिल्कुल रहेगा। केयरिंग मतलब ही कोऑपरेशन। ऐसा ये कितना फीट है प्रभु जी? ये वॉल टू वॉल अंतर, ये वॉल टू ये वॉल 10 फीट है, 10 फीट, 10 समझ लीजिए, ये 10 फीट है। और 2 व्यक्ति बहुत भूखे हैं, मतलब 4 दिन से कुछ नहीं खाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूखे हैं। और हमारे प्रभु जी ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सुंदर पंच पकवान की एक थाली रखी और यहाँ पे एक पंच पकवान की एक थाली रखी, और दोनों व्यक्ति के बीच में रस्से से दोनों को बांध दिया। रस्सा कितना है? 5 फीट। कितना है? 5 फीट रस्से से, मतलब यहां तक इतना रस्सा, यहां दोनों को बांध दिया, और उधर भी पंच पकवान और इधर भी पंच पकवान। ये 4 दिन से भूखे हैं। अभी क्या करेंगे? मुझे चाहिए, मुझे, वो उधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से खींचेंगे कि दोनों भूखे हैं। आपको समझ में आया ना मैं क्या मतलब पिक्चराइज कर पा रहे हैं ना आप? यहाँ केयरिंग मिसिंग है, रिस्पेक्ट मिसिंग है, एप्रिसिएशन मिसिंग है। यहाँ पे क्या है? टीजिंग। सबसे पहले क्या है? टीजिंग, मौका मिलते से टीज करो। फॉल्ट फाइंडिंग, अब्यूजिंग, ये 3 बातें हैं। तो 3 बातें होने से क्या कर रहे हैं? वो इधर का व्यक्ति उधर खींच रहा है, इधर के व्यक्ति उधर खींच रहे हैं जोर जोर से। अरे तो वो तो रास्ता तो 5 ही फीट है, डिस्टेंस तो 10 फीट है, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे प्रभु जी? दोनों साथ में एक तरफ। हाँ, जा ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। ये पारिवारिक जीवन में यशस्वी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। ऐसा ही ये सेम पति पत्नी का किस्सा में बताया एक्चुअली। ये ऐसा समझिए कि ये पति पत्नी है और भूखे हैं, अर्थात प्रेम के भूखे हैं, परंतु रस्ते कर्म धर्म संयोग से रस्ते से
बांध दिए गए पति पत्नी हो गए, बांध दिए गए, थाली है दोनों साइड से, क्या करना होगा? हाँ माताजी बताए करना ये पड़ेगा कि दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। तो भले ही 5 फीट का क्या 1 फीट का भी रास्ता क्यों ना हो, तो क्या करेंगे? दोनों मिलके पहले ये थाली खा लेंगे, है ना? फिर दोनों घूम के ये थाली खाने, दोनों थाली मिल जाएगी, बरोबर। परंतु कोऑपरेशन बहुत आवश्यक है, केयरिंग बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो भूखे ही रह जाएंगे, संसार भूखे ही रह जाएंगे, अर्थात वैवाहिक जीवन में कभी प्रेम, शांति, आनंद, भक्ति, सेवा ये सब नहीं हो पाएगा। दैट इज इम्पॉसिबल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कुछ भी हमने कहा है इसमें गृहस्थ विजन टीम करके प्रभुपाद जी के शिष्यों की एक टीम है जो गृहस्थों के ऊपर कुछ लिखते रहते, बोलते रहते, सेमिनार्स लेते रहते सब। उसमें से हमने कुछ भक्तों का कुछ पॉइंट्स कुछ लिए हैं, जैसे कि प्रहरणा माता जी है श्रील प्रभुपाद जी की डिसाइपल, उनमें से उनके आर्टिकल्स या लेक्चर्स या जो भी हमको मिला था उसमें से कुछ लिया है। उत्तमा माता जी वो भी श्रील प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, बहुत सीनियर है। मैत्रिणी माता जी वो भी श्रील प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, बहुत सीनियर है। ये सब गृहस्थ लोग हैं, बट श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तारिक सलीम जियाद, वेरी एजुकेटेड डॉक्टरेट पर्सन, वेरी एजुकेटेड। वो कम 22 साल से हरे कृष्ण आंदोलन में है और फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्लीवलैंड नाम हट, क्लीवलैंड का जो नाम हट है इस्कॉन सेंटर, उसके वो फाउंडिंग मेंबर है। और वो कृष्ण नंदिनी माता जी के पति है। कृष्ण नंदिनी माता जी प्रभुपाद डिसाइपल है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है। और ये जो तारिक सलीम जिहाद प्रभु है, ही इज सर्टिफाइड फैमिली लाइफ एजुकेटर। अमेरिका में बहुत मानी हुआ नाम है और वो सर्टिफाइड है, इज अ सर्टिफाइड फैमिली लाइफ एजुकेटर। सो उनके कुछ पॉइंट्स जो हमको ठीक ठीक लगे वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। अर्चना सिद्धि माता जी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है। पार्थ प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है। श्रीदेवी माता जी, ये माता जी डॉक्टर है। चंद्रमौली महाराज, हिज होलिनेस चंद्रमौली महाराज के डिसाइपल है। और कृष्ण नंदिनी माता जी जिनका भी हमने चर्चा की है, वो भी उनके भी कुछ आर्टिकल्स है जिसके ऊपर उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया है फैमिली लाइफ के विषय में। वो श्रील प्रभुपाद डिसाइपल है और वो तारिक सलीम जिहाद प्रभु की वाइफ है। उनको 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रंस। तो आप सोचिए कितने एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। सो उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे लिखे थे, उसमें से कुछ पॉइंट हमने लिए हैं। और कर्णामृत प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। सो ये जो भी कुछ हमने आपको बताया है इसको एकदम हल्के से मत लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही विद्वान लोगों ने अनुभव से और शास्त्र पे आधारित, विशेष बात है, शास्त्र पे आधारित ये बातें कही है। और क्योंकि इतने बड़े बड़े भक्तों ने ये बातें कही है, इसलिए हम भी थोड़ा सा इस बात पे पर्टिकुलर होना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं। इसलिए नेक्स्ट रविवार को आप सबसे निवेदन है कि कम से कम 7 लाइन का एक ऐसे, एक निबंध, इसके ऊपर सब लिख के लाएंगे एक सिंगल पेज पे। मिनिमम 7 लाइन, मैक्सिमम कितने भी लिख सकते हैं मिनिमम 7 लाइन्स आपको लिख के लाना है। जो भी इस सेमिनार में आपने सीखा है, समझा है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा समझा है, कम अच्छा समझा है, जो भी है आपको लिखना है। मिनिमम 7 लाइन्स, मिनिमम। मैक्सिमम 700 भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट रविवार को कंपल्सरी। और उसमें एक नोट लास्ट में आपको लिखना है कि इतने दिन से ये चल रहा है, लगभग 1.5 महीना हो गया और अभी और एक 8 दिन मिलेंगे, समझो, मतलब 2 ही महीना लगभग हो गया, समझिए।
इसमें से कौन से पॉइंट्स को आपने अप्लाई करना शुरू किया है? जब तक ये मेरे पास आएगा नहीं तब तक भगवत गीता का क्लास शुरू नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति मीन्स सीरियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, नो टाइम पास। नहीं 1.5 महीना थोड़ी ना अपने को वेस्ट करना है, नहीं 1.5-2 महीना जो हुआ उसको वेस्ट थोड़ी करना है, इसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं? सो इन्वेस्टमेंट मीन्स यू हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, कोई प्रश्न है? एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी आपने नाम बताया तारिक सलीम जियाद, हाँ वो ही इज अ मुस्लिम, बट वो भक्त है। देयर आर सो मेनी, हरे कृष्णा आंदोलन में बहुत मुस्लिम है जो भक्त है। ये हमारे भगवान है ना, सबके भगवान है। भगवान उसी को कहते जो सबके होते हैं। तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, इसमें सब है। सो इस प्रकार से थोड़े क्लास को भी हमने ठीक से सब कुछ होने के लिए पिछले 2-3 महीने पहले कुछ बात हुई थी, और उसके आधार पे ये सब प्रसाद का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। और सबसे पहले आज हम द्विजानंद प्रभु का आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि द्विजानंद प्रभु ने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो प्रभु जी और माता जी के लिए हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रसाद, ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण। इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम बिना प्रसाद का नहीं होता है, परंतु हमारा जो उद्देश्य था कि जिसके भी घर में प्रोग्राम हो उनके घर में मतलब वो माता जी और प्रभु जी दोनों ध्यान से सुने, रादर दैन वो किचन में लगे रहे, उससे अच्छा है कि वो ध्यान से सुने, ये भाव था। तो इसलिए हमने वो अपने द्वैत कृष्ण प्रभु जी है उनसे हम एवरी संडे भी प्रसाद मंगवाते हैं, सो दैट कि जिसके भी घर में है वो केवल सुने, वो एंग्जाइटी न रहे कि कैसे प्रसाद बनाना है क्या। सो इसके लिए सभी का योगदान, सभी से कुछ योगदान निश्चित किया था सब लोगों ने मिलके। तो उसमें 1000 रुपीज पर हेड कुछ ऐसे ही, हाँ 1000 रुपीज पर हेड यदि आता है तो 5 महीने का प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है, ऐसा रफली कैलकुलेशन था। तो पवन प्रभु जी ये सब देखते हैं, प्रसाद को फोन करना, लक्ष्मी एकत्रित करना, कितना गया कितना आया, वो सब पवन प्रभु जी के पास उसका रिकॉर्ड है। तो आपको उस संबंधित जो भी बात करना है, जो भी कुछ है आपका सजेशंस, व्यूज, कुछ भी, वो प्रभु जी से बात कीजिए। और बहुत सारे भक्तों ने ये देने वाले के लिए रवि प्रभु जी ने दिया है, अनिल प्रभु जी, हेतल माता जी, यादव प्रभु जी, रोहित प्रभु जी, शैलजा माता जी, पवन प्रभु जी, हंसा माता जी। लगभग 8 लोगों का लक्ष्मी आया है। एक्सपेक्टेड है 20 लोगों का कम से कम, तब जाके 5 महीने का वो होगा। सो अभिनव प्रभु, अच्छा अभिनव प्रभु, अभिजीत कृपा प्रभु जी, ठीक है। सो आप प्रभु जी से कांटेक्ट करके जिसका है नहीं है वो देख लीजिए कैसे है। नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।